लेते हैं। अर्शदा, कौन कौन से? आशीष, कल परसों से इंडस टावर्स में वोडाफोन अपनी हिस्सेदारी बेचेगा, ये खबरें थी। आज वो सौदा होने के आसार है। वोडाफोन ग्रुप करीब करीब $1.1 बिलियन वर्थ ऑफ शेयर्स बेचता हुआ दिखाई दे सकता है। ऑफर प्राइस की जो रेंज है 310 से 341 रुपए प्रति शेयर के बीच आकी जा रही है, जो रफली लोअर एंड पर 0.8% का डिस्काउंट, और अगर 341 के आसपास होता है तो 9 वेज 9.9% और 0.8% तक का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर नियरली 9.94% की इक्विटी की अदला बदली होनी है ब्लॉक डील के जरिए। अब हम सब जानते हैं कि वोडाफोन ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रेज करना चाहता है। इसमें वोडाफोन पीएलसी दरअसल स्टेक ऑफलोड करेगा। जो बकाया है इंडस टावर के सामने, वो कुछ उसकी भरपाई होती हुई दिखाई देगी, और बाकी अपना कुछ डेट कम करने के लिए या फिर कंपनी के ऑपरेशंस में लगाता हुआ दिखाई देगा। तो क्लियरली फोकस इंडस टावर और वोडाफोन दोनों पर आप रखेंगे, क्योंकि वोडाफोन पीएलसी ही दरअसल ये स्टेक ऑफलोड कर रहा है, और दोनों स्टॉक्स काफ़ी चर्चा में भी रहे हैं पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से। सनसेरा इंजीनियरिंग भी आप रेडार पर रखेंगे। क्लाइंट अबीन और एक और कंपनी है एम्प्लॉय अबीन करके, 62.53 लाख शेयर्स उनकी तरफ से बिकते हुए दिखाई देंगे, यानी कि 11.66% ऑफ इक्विटी सनसेरा इंजीनियरिंग में दोनों एंटिटीज होल्ड करते हैं, वो ऑफलोड करेंगे। क्लाइंट बीन स्पेसिफिकली 50 लाख शेयर बेचेगी, यानी कि 9.38% इक्विटी, और बाकी की जो एंटिटी है वो 2.28% ऑफ इक्विटी बेचती हुई दिखाई देगी। अब जो रेंज है जिसके बीच सौदा होने के आसार है, वो 1151 रुपए से 1211 रुपए के बीच ये सौदा होता हुआ दिखाई दे सकता है। लगभग 750 करोड़ की ये डील आकी जा रही है, यानी कि $91 मिलियन का ये ब्लॉक होता हुआ दिखाई दे सकता है। करीब 5% के डिस्काउंट पर यह सौदा होगा। कल की क्लोजिंग प्राइस से बाय द वे ये 5% का डिस्काउंट रहेगा। तो ये एक और ब्लॉक डील होगी। तीसरी जो ब्लॉक डील होने वाली है वो ग्लैंड फार्मा में होगी। फोसन फार्मा नियरली 8.2 मिलियन शेयर्स, यानी कि 5% ऑफ इक्विटी ऑफलोड करता हुआ दिखाई देगा। कल के क्लोजिंग प्राइस से नियरली 4.9 से 5% के डिस्काउंट पर यह सौदा होना है। 1750 रुपए प्रति शेयर पर यह डील आकी जा रही है। डील साइज $172 मिलियन का है, और यहाँ पर एक 90 डेज का लॉक इन पीरियड रहेगा जब फोसन अपना ये नियरली 5% स्टेक ऑफलोड करता हुआ दिखाई देगा। तो 3 ब्लॉक डील्स पर आपकी नजरें है, ग्लैंड फार्मा, सनसेरा इंजीनियरिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका इंडस टावर। साथ ही साथ ZF कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम भी, तो ये चौथी हो जाएगी, जहां पर वैबको एशिया करीब 5% इक्विटी ऑफलोड करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर 1498 रुपए प्रति शेयर का फ्लो प्राइस तय किया गया है। नियरली 13.3% की डिस्काउंट पर यह सौदा होता हुआ दिखाई देगा, और इधर भी करीब करीब 120 दिनों का लॉक इन पीरियड रहेगा। उसके बाद इफ एट ऑल वैबको एशिया बेचने के लिए आता है तो आएगा। तो 4 ब्लॉक डील्स। QIP अपडेट है, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन ने QIP लॉन्च किया है, 4426 है। इशू प्राइस करीब 1200 करोड़ रुपए रेस कर रहे हैं QIP के जरिए। अमी ऑर्गेनिक्स का भी QIP खुला, फ्लो प्राइस 1228 रुपए प्रति शेयर है, और 500 करोड़ का ये QIP कंपनी रेस करती हुई दिखाई दे रही है। तो ये फंड रेज वाली प्रोसेस हुई, और ऑफ कोर्स ब्लॉक डील्स आप सोना BLW रेडार पर रखेंगे। PLI सर्टिफिकेशन इनको मिल गया है। PLI ऑटो स्कीम के तहत ट्रैक्शन मोटर फॉर 3 इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स, इसके लिए अप्रूवल मिलता हुआ। प्रेस्टीज एस्टेट्स भी रेडार पर रहेगा, क्योंकि परसों यानी कि 21 जून को कंपनी दरअसल QIP राइट्स इशू, प्रेफरेंशियल इशू के जरिए फंड रेज की तैयारी करती हुई दिखाई देगी। कंपनी ये भी सोच रही है कि कुछ अपने हॉस्पिटल एसेट्स को मोनेटाइज करे शेयर्स इशू करके, तो वो भी स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे जरूर। ये लंबी लिस्ट है जो स्टॉक्स रडार पर रहेंगे। बहुत सारे कल लार्ज ट्रेड्स हुए थे, उस पर अपन 8:30 बजे और बातचीत करेंगे। लेकिन आज का इवेंट्स कैलेंडर, वेडनेसडे है, निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी की तैयारी, यूएस मार्केट की छुट्टी, जून 10 नेशनल इंडिपेंडेंस डे के चलते बेसिकली कोमेमोरेट करते हैं, वहाँ पे स्लेवरी का एंड हुआ था, तो इस दिन को इसीलिए बनाया जाता है। आज शाम को 5 बजे कहा जा रहा है हमारे यहाँ कैबिनेट और CCEA की बैठक। मेरे ख्याल से कैबिनेट मीट तो एक हो चुकी है मोदी 3.0 में, आपको याद होगा जिस दिन पोर्टफोलियो अनाउंस हुए थे उसी दिन एक कैबिनेट मीट थी। कैबिनेट और CCEA दोनों मीट पहली बार हो रही है।
और एक्सपेक्टेड है कि बजट से पहले कुछ सटल हिंट्स मिले, अगर कुछ अनाउंसमेंट्स आएंगे कि किस तरफ बजट जा रहा होगा। बजट 2024 की बात छेड़ी दी है मैंने, तो आज फिर से प्री बजट मीटिंग्स का दौर चल चुका है। उस पे आज इकोनॉमिस्ट्स के साथ नॉर्थ ब्लॉक में यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में मुलाकात होनी है। तो बजट प्रिपरेशंस अंडरवे। रिजल्ट्स आने हैं जो हाल में लिस्ट हुई थी ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस की, तो उसके पहली बार क्वार्टरली नंबर्स लिस्टिंग के बाद सामने आएंगे। आज कुछ बोर्ड मीट्स हैं जिसमें सफायर फूड्स इंडिया का स्टॉक स्प्लिट, उस पे इस कंपनी का बोर्ड विचार करेगा। एसबीआई कह रहा है हम लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के जरिए फंड रेजिंग की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड आज इस पे विचार विमर्श करेगा। कुछ इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड्स हैं, स्क्रीन पे सारे आ जाएंगे, मेंशन कर देता हूं। एलटीआई माइंट्री 45 रुपए का एडजस्टमेंट। एक्स डेट में शोभा लिमिटेड को राह पे रखिएगा, जो राइट्स इशू था इक्विटी शेयर्स का, उसकी आज एक्स डेट है। आईपीओ खुल रहा है, हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन भी करा था। डीई है या डी है पता नहीं मुझे, DEE लिखा हुआ है, तो डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स पढ़ रहा हूं मैं। आज मैनेजमेंट होगा CNBC आवाज पे 1:27 पे नो योर कंपनी में, तो पूछ लेंगे ये लोग कैसे नाम प्रोनाउंस करते हैं। पर डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स का आईपीओ आज से खुलेगा, फ्राइडे को बंद होगा। 193 से 203 रुपए का प्राइस बैंड, 418 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। आज फिर से, कल वो फेड ऑफिशियल थी, बहुत सारी स्पीचेस थी, कुछ इंपॉर्टेंट निकला नहीं ना। नहीं। आज फिर एक स्पीच है, एक गवर्नर है कुगलर की, और इकोनॉमिक आउटलुक और मॉनेटरी पॉलिसी उनका सब्जेक्ट है उस स्पीच का। देखते हैं। जापान का ट्रेड बैलेंस और मॉनेटरी पॉलिसी जो मीटिंग हुई थी उसके मिनट सामने आएंगे। यूके का इन्फ्लेशन आंकड़ा सामने आएगा मई महीने का। आज ईसीबी की नॉन मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग भी है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साहब नॉर्थ कोरिया के दौरे पे हैं, आज शायद कुछ अनाउंसमेंट्स आए, देखते हैं। पीएम मोदी वाराणसी से अब बिहार दौरे पे, आज सुबह नालंदा विजिट करेंगे और उसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी का कैंपस, नया कैंपस इनॉग्रेट भी करेंगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब की दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस पे जो बेल याचिका है उस पर सुनवाई होगी, दिल्ली हाईकोर्ट वो सुनवाई कर रहा होगा। T20 वर्ल्ड कप जो अंडरवे है इस समय, अब आज से सुपर 8 स्टेज जो है उसकी शुरुआत हो जाएगी। और मुंबई में आज से वापस मॉनसून इंटेंसिफाई होगा, वैसे सुबह से दिख रहा है मूड में आ गया है। और दिल्ली में वीरू कहाँ है, वीरू है कि नहीं है? वीरू कल बड़े परेशान थे हीट वेव रिलेटेड, उन्होंने शायरी भी सुना, 4 लाइनें सुना दी थी। रिस्पाइट आज से मिलना शुरू होगा, रेड अलर्ट जो था वो कल तक था, मंगलवार तक का, हीट वेव के चलते। आज से कहा जा रहा है नॉर्थ इंडिया में रिलीफ देखने को मिलेगा। चलिए ब्रेक का समय, उस बढ़िया सी इमेज के साथ छोड़े जाइए जिसको इतनी मेहनत करी थी ढूंढ के बनाने में, उस इमेज के साथ छोड़े जा रहा हूं आप लोगों को। ब्रेक के उस पार पहचान में नहीं आएगा कोई पहले, अगर अभी देखे तो ये वो है कि नहीं है। I take offense, but it's okay. नहीं ऑफेंस क्यों, पहचान में नहीं आ रहा है, पहचाना नहीं आ जा रहा। क्या ढूंढ के लाए, तारीफ कर रहा है। ये 2006, 7, 8 की जोन टाइम की है ये इमेज। चलिए ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस बाद लौट के आऊंगा तो